एक को अगर दर्द हो रही है, चोट लगी है, तो दूसरे को भी दर्द होगा। बिल्कुल, ये देखिए मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, आगे नहीं आता। माशाल्लाह इसको समझा समझा के आज तक इधर लेके आए। जा, झूठ ना बोल, दुनिया को पता है इस चीज पे तो सीरियस लड़ाई हो जाएगी। हर साल की मेरी ईदी जो है ना, ये कमीना आदमी खा गया। ये किसी को मार मूर के आ रहा था, बाद में वो मुझे मारते थे और मैं जब भी घर गया हूँ इसकी आवाज़ यही हुई है, उधर ना जाएंगे। मैं कहूँ आए हैं, ये मैरिड है और मेरी भी शादी हुई थी। तो इसकी बात पक्की हुई तो मैं मिलता था उधर जाके, आंटी स्पीड आई, उन्होंने आते साथ आ मेरा पुत्र मुबारक हो, उन्होंने सीधा हार मेरे गले। तो जो रिश्तेदार थे ना वो लाइन से आए कि जी लाड़ा आ गया। वो तो ये पीछे खड़ा मेरा मुंह यूं देखे। अस्सलामुअलैकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा वाइट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे राइट और लेफ्ट पर आप देख सकते हैं दो जुड़वा भाई बैठे हैं और इन्होंने तो मुझे हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि मुझे आधा घंटा बात करने के बाद भी नहीं पता चल रहा है कि इनमें से अली कौन है और शान कौन है। ये तो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन आपने अक्सर जुड़वा भाइयों की कहानियाँ सुनी होगी कि एक को चोट लगती है, दूसरे को भी दर्द होता है, एक को बुखार होता है, दूसरे को भी बुखार हो जाता है। इनमें कितनी सच्चाई है। और इसके साथ ही आपको हमने पहले दो छोटे जुड़वा भाइयों से मिलवाया था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बड़े जुड़वा भाइयों से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए और इनकी जिंदगी में कौन कौन सी जो है दिलचस्प चीजें हो चुकी हैं। और वैसे एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा मजे मजे की शरारतें जो हैं वो की हुई हैं, हमसे तो शेयर की हैं, अब आपको भी बताएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप, मुझे आपकी आवाजें भी सेम लग रही हैं वैसे। शक्लें सेम है, आवाजें सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सेम है। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कपड़े, शुरू से ही कपड़े सेम पहनते हैं बचपन से? हाँ जी, बचपन से ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया तो कोशिश यही होती है सेम ही लगे। वैसे मतलब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि थोड़ा चेंज है। मतलब मैं तब से बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि कौन है। चेंज बिल्कुल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आइडेंटिकल ट्विंस हैं और बिल्कुल सेम है। इसमें यानी कि कुछ लोगों की होती है ना, इवन हमारी आई साइट जो है ना, वो भी ये व्यूअर्स को अपने बताएं, वो भी सेम वीक थी। यानी कि ये बहुत रेयर होता है। इसकी जितनी नज़र कमज़ोर थी सेम मेरी थी। ये अल्लाह की तरफ से है, दोनों ने लेज़र करवाया। ग्लासेस भी लगा लेते थे, मतलब आई साइट ग्लासेस एग्जैक्टली सेम थी आई साइट। अच्छा, अगर आपकी टूट भी गई है तो इनकी है तो आप लगा लेंगे तो ओके। सेम, एक अंधा हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, खुदा। ये तो आपने कह दिया ना, लेकिन मतलब इतने ही सेम है आप लोग। अच्छा, मैं बाल देख रही थी, बाल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो घर वाले पहचान लेते हैं? घर वाले पहचान लेते हैं, बाहर वाले नहीं पहचानते। खुशी की बात यह है बाहर वाले नहीं पहचानते, क्योंकि यही जरूरी है। मुझे बताएं, ये इतने खुश होके बता रहे हैं, बाहर वालों से मसला क्या है? नहीं, बाहर वालों से मसला नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम देखेगा या कोई 10 बार हम मुलाकातें होंगी तो उसे पता चलेगा थोड़ा सा नेचर में डिफरेंस है। शान थोड़ा सा फ्रेंडली ज़्यादा है और मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी डिफरेंस होगी। लेकिन रैंडमली जिस तरह भी आपके साथ आपके कोलीग आए हैं, उन्होंने आके मेरे से बदोबदी जफी चुफी डाली है, जबकि मैं उन्हें जानता भी नहीं था। उसने आगे मिला ऐसे, उसकी वजह से मैं अपने ऑफिशियल कोई क्लाइंट को भी नहीं पहचान पाया। मैं कहा पता नहीं इतनी टीम लेके इंटरव्यू लेने आ गए। हमारे साथ वो इमरान भाई थे, तो उन्होंने कहा ओ शान भाई अभी ये हैरान है कि ये कौन है, तो उन्होंने फिर बताया कि वो मैं नहीं हूँ। वो मुझे जानते हैं ना, मेरे से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं इमरान भाई, तो वो मेरे से बात होती रहती है, वो समझे मैं हूँ। तो क्लाइंट्स ने कभी धोखा खाया है? क्लाइंट्स का बहुत दफ़ा हो जाता है। जब हम एक ब्रांच में भी थे तब भी एक बार ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट पेमेंट करके गया, जल्दी में था, एडवांस दे गया। उसने कहा मैं आ रहा हूँ आधे घंटे तक, आप चीज़ें पैक करवाएं। बिल नहीं लिया, कोई रिसिप्ट नहीं ली। मैं कहीं काम जाना था, मैं चला गया, पेमेंट मैंने कलेक्ट की हुई थी और बाय चांस जिम जाना था। मैं अली को बताना भूल गया कि इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया, उनके पास रिसिप्ट नहीं थी। ठीक है, वो आए, उन्होंने कहा मेरा सामान पैक हो गया। अली ने कहा कौन सा सामान? उन्होंने कहा भाईजान क्या हो गया आपको? आधा घंटा मैक्सिमम हुआ होगा, आधा घंटा पहले आए हैं, आपने चाय पानी भी पूछा। इसने कहा जी आपका दिमाग हो गया खराब। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे भाई ने शायद किया हो। आप पर्ची दिखा दें, स्लिप दिखा दें बिल की, मैं दे देता हूँ। वो इस बात पे बज़िद हो गए कि तुम्हारा भाई, हम अंधे हैं, हम पागल हैं, हमें फ़र्क नहीं पता चलता। इसने कहा हम ट्विन्स हैं। उन्होंने कहा जितने भी ट्विन्स हैं मैं पहचान लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने पैसे लिए अब आप मुकर रहे हैं।
उधर बहुत ज्यादा बहस बन गई। इसने कहा अच्छा जी ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, बिल देंगे तो मैं दूंगा। वो घंटे बाद में आया तो कस्टमर बेचारा तकरीबन रोने वाला हुआ था कि मेरे पैसे मर गए, पता नहीं है कौन लोग हैं, पैसे दे के गए हूँ और मुकर गए। फिर मैं कस्टमर की ये था कि मैं उसे बता रहा था कि हम ट्विंस हैं और वो इस चीज़ पे नहीं बिलीव कर रहा था। और ऑन अ सीरियस नोट, जब मैंने एक चीज़ की पेमेंट नहीं रिसीव की और वो कह रहा मैंने ही की है, मैं उसे गाइड कर रहा हूँ कि मेरा भाई होगा, कहता नहीं। अच्छा मुझे बताइए, मैंने ये भी सुना है कि ये थोड़े ज्यादा चालाक है, आप थोड़े मासूम है, तो ये क्लाइंट जो पैसे देते हैं ये ज्यादा क्लाइंट्स अपनी तरफ कर लेते हैं, ऐसा है? चालाक नहीं, ये है वो कहते हैं ना सियाना। मैंने एक फेवर, ये माशाल्लाह मासूम है, ये रोटी को चोची मोची कह देता होता है कभी कभी। बात है कराने लेकिन ऐसा है कि नहीं, आप ज्यादा ऐसे ऐसा करते हैं? है, मैं आप लोगों के मुंह में बता रहा हूँ, ऐसा है ये कि कस्टमर जो भी आता है वो आगे कहता है आप शान है, हाँ जी हूँ, वो कहता है आप अली हैं। ओ भाईजान उन्होंने सामान ही लेना है ना, चाहे शान से ले चाहे अली से ले। इतने फायदे ले रहे हैं तो कहीं मुझे बताइए शादी कब कर रहे हैं आप दोनों? और कितनी शादियां करनी है, शादी हो गई? ये आपके चैनल पे ना आज हम पहली दफा बता रहे हैं, अच्छा। ठीक है, किसी भी न्यूज चैनल के थ्रू, ये मैरिड है और मेरी भी शादी हुई थी। अच्छा शादी वाकई हुई है आप दोनों की? हाँ जी शादी हुई भी है। हम छोटे थे ना, 12-12 साल के थे, तो हमारे मामा पापा ने रिश्ता कर दिया। हम बहुत छोटे थे यार। हाँ। अच्छा। शादी हुई भी है। क्यों कह रहा है? ये वो भाभी देख के इनको मारेंगे, घर जाना है। और एक बात सच बताऊं, मेरी वाइफ देखे ना देखे, इसकी वाइफ सबसे पहले देखेगी और ये घर पहुंचेगा नहीं उससे पहले मैसेज आ जाएगा कि ये आपने क्या बोला था। अच्छा आज तुमने ये वाली बात की थी? अच्छा जी, ये भी बात फिर आज खुल जाए, इसने बड़ी अच्छी बात किया, मेरी वाइफ देखेगी, इसकी वाइफ इससे भी नहीं देखेगी ये देखने के बाद में, कहेगी ना उसी भी बात। कितना साल हो गया शादी को? शादी को ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, सही बताइए बात करेगा। यार नहीं किसे याद होता, जब बुरा वक्त गुजर गया गुजर गया। भाभी इनको आज घर आके आपने बताना है, आप बताएं जरा कितना साल हुआ है? 7 साल हुए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सास जो है बहुत अच्छी हैं आंटी, ठीक है, बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि जब इसकी बात पक्की हुई तो मैं मिलता था उधर जाके मामा के साथ, तो उन्हें मैंने बताया कि हम दोनों आपको पता ना बिल्कुल सेम है। उन्होंने कहा बेटा मसला ही नहीं है। निकाह रखा तो निकाह पे हम लोग गए, भाई की गाड़ी ऑब्वियसली मैंने ही चलानी थी, ये गाड़ी से उतरा, हीरोगिरी इसके अंदर आई हुई थी, इसको मैंने कहा है बिल्कुल सेट है, ये गाड़ी की ग्लास की तरह देखे ना अपने कपड़े सेट करने लग गया। आंटी स्पीड आई, उन्होंने आते साथ आ मेरा पुत्र मुबारक हो, उन्होंने सीधा हार मेरे गले में। आंटी के आने की देर थी, वो जो रिश्तेदार थे ना वो लाइन से आए कि जी लाड़ा आ गया लाड़ा आ गया, वो तो ये पीछे खड़ा मेरा मुंह यूं देख रहा। मैं थोड़ा साइड पे हुआ था ना गाड़ी में, बेसिकली आप होता है कि अपने उतरते, और क्योंकि निकाह था तो मैं वेस्टकोट वगैरह बंद कर रहा था। शादी में दूल्हा ही बदलने लगा था। दूल्हा बदल गया, तकरीबन बदल गया, वो मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने इसकी तो देखा अभी, मैंने कहा हाँ जी, इसने कहा नहीं मैं वापस आऊंगा। फिर मैंने इसकी सास को बताया, उन्होंने कहा हाय अल्लाह पता ही नहीं लगता। इनकी शादी पे कुछ ऐसा हुआ? इसकी शादी ये तो एक नेचुरली है ना कि कहीं भी इस तरह की जगह पे जाते हैं तो लोगों को नहीं आइडिया होता। अब जो मेरी शादी पे सीन हुआ, इसने अपने यानी कि इसका निकाह भी नहीं हुआ था, मेरा निकाह 1 साल रहा है, तो इसने मामा वगैरह ने इसकी वाइफ के इन लॉज यानी कि इसके इन लॉज को वगैरह को बता दिया कि यूँ मसला हुआ था। तो इसके फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने बड़ी डायलॉग मारे कि मैं अपने शान नू ते अखां बंद करके पहचान लांगा। यही हुआ इसकी शादी पे, जब एंट्री थी इसके निकाह पे, अंकल ने आते साथ हाँ भाई तू मेरे हाल है ना, मैं कहा भाई नहीं। अच्छा मुझे बताएं, बड़ी हमने बातें कर ली, मुझे एक सीरियस सवाल है जो मैं भी जानना चाहती हूँ, लोग भी, कि जो जुड़वा बहन भाई होते हैं क्या वाकई ऐसा होता है एक को अगर दर्द हो रही है, चोट लगी है तो दूसरे को भी दर्द होगा? बिल्कुल, ये देखिए आराम से, मैंने तो आराम से मारा, तूने एक्ट इतना ज्यादा कर दी है। दिल पे लगा भाई, मेरे दिल पे लगा, ये तेरा हाथ थोड़ा सा इधर था। ये सारा कुछ स्कैम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। शान तो हर 2 मिनट बाद गिरता है, तो मैं यहाँ चलते चलते गिरी जाऊं ऐसा? ये कहाँ से गिरते हैं? लोगों की नजरों से गिरते हैं? कहाँ से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कौन गिरा सकता है हमें नजर से? तुम्हें वो गाना सुना हुआ आपने, सुना दे यार। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो? थोड़ा गा के सुनाए। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं चले आप। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, आगे नहीं आता। ये पैसे तुम कब दोगे, ये कह देना। इनके पैसे, इनके सारे पैसे लुटा देंगे इनको। इनके सारे पैसे इनके ही हैं,
क्या मैंने जो गाड़ी खरीदी है, ऐसा ये बंदा ये आवाज़ दे के हमने गाड़ियाँ कोई भी चेंज करता हूँ ना कि भाई ये तेरी है, ठीक है, ये तू चलाई, अगले दिन इसका एडवाइस पता क्या होती है, तेरे शोरूम पे ना रश बहुत होता है, ये मैं ले जाता हूँ, तू होंडा पे ही जा। बात सुन ना, तूने वहां जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, मेरे शोरूम के पास है सामने। 1 मिनट, मैं पार्किंग में खड़ी करता हूँ, आप जेब में डाल के अंदर घूमते रहते हो, आपकी भी आपको बारी। ऐसे ही जुगते लगाते रहते हैं। यार भाई है ना, माफ कर देते हैं, वरना तो वैसे तो इसका मैं कभी भी लिहाज ना करूं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा भाई है ये, मेरे से 2-3 साल बड़ा। मैं जी अकल में इससे 2-3 साल बड़ा हूँ, माशाल्लाह इसको समझा समझा के आज तक इधर लेके आए। जा, झूठ ना बोल, दुनिया को पता है इस चीज पे तो सीरियस लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, वैसे कभी सीरियस लड़ाई हुई है? नहीं, कभी भी नहीं हुई। मुझे डरता है। अच्छा यार, वैसे मुझे ऐसे लगता है कि आपको इनसे डरना चाहिए। ये बच्चों की कमेटियां खा गया भाई, इससे क्यों डरें? अच्छा, लास्ट में सिर्फ एक आप दोनों बता दें कि कोई ऐसा वाकया जो आपको भी भूला ही ना हो कभी, जो ट्विंस को लेकर मोहल्ले में हुआ हो या रिश्तेदारों में। ये एक बड़ा ही दुखी वाकया है, 2 बता देता हूँ। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे नाना को। हर साल की मेरी ईदी जो है ना, ये कमीना आदमी खा गया, क्योंकि वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, इतने भी बुजुर्ग नहीं थे, सेट थे, वो ईदी देते थे, ये बाद में घूम के फिर आके जा कहता है बाबू जी ईदी, वो कहते हैं हुनी तो लैके गए बाबू जी वो दूसरा, वो कहते हैं पुत्र। फिर जब मैं जाता था वो कहते 3-3 दफा ईदी नहीं, चलो। पैसे की वजह आपको मार पड़ती थी। और दूसरी बात ये, जब भी मोहल्ले के अंदर लड़ाई हुई है, अब तो कोई लड़ता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बचपन में मुझे पता नहीं था लड़ाई होती थी, ये बचपन से ही ना लड़ाई झगड़े के पंगों में पड़ जाता था, तो ये किसी को मार मूर के आ रहा था, बाद में वो मुझे मारते थे, और मैं जब भी घर गया हूँ इसकी आवाज यही हुई है, उधर ना जाई, मैं कहूँ आए हैं, मारता उन्होंने, हो गया काम। आप पहले क्यों नहीं बताते थे? यार हम ना काइट फ्लाइंग बहुत करते थे, पतंगबाजी, उस पे मेरी किसी से कभी लड़ाई हो गई है, तो मैंने इसे भी बताना ही है। तो ये भाई साहब पहले ही उनके एरिया में दही लेने चले गए, उन्होंने मार मार के उन्होंने आलू है, ठीक है, लेने देंगे या घर आके नहाना पड़ गया। ये बड़ी ज्यादती होती थी। अच्छा एक चीज आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को शायद पता हो, ये फैक्ट है, जिसने ये देखें मुझे भी इचिंग हो रही है, तो इसे भी हो रही है। Okay. मतलब वो उस तरह से इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। स्किन एलर्जी, कोई भी चीज जो इसे रिएक्शन करती है ना, वो मुझे भी करती है। और ये जो लोग कहते हैं ना बीमार होने का, उसमें ये है कि अगर बाय चांस मुझे बुखार हुआ है ना, तो 95% चांसेस हैं कि वही वायरस इसे इफेक्ट कर सकता है, इसे अगर केयर नहीं करेगा ना, तो इसे भी जरूर होगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता अली कौन है, शान कौन है। तो मैंने जब इनकी वीडियोस देखी थी टिकटॉक पे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई किसी ने एडिटिंग की हुई है, एक ही शख्स है, उसको 2 बार दिखाया जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे आके मिल लिया जाए कि वाकई ये 2 हैं। तो इनसे बातें की, और जो जुड़वा भाई शरारतें किस तरह से करते हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाई हैं। उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको भी वीडियो। आपसे मैंने कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।